नमस्कार। आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी मुंबई की चोल में रहने वाले तुषार की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम लोग मुंबई की एक चोल में रहते थे। मेरा पूरा बचपन उसी चोल में बीता था। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 2 साल पहले हुई थी। तब से मैंने उस चोल में रहना ही छोड़ दिया है और मैं अपने परिवार के साथ दूसरी जगह किराए पर रहने चला गया हूँ। मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई और माँ थी। मेरे पापा की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। मैंने पढ़ाई पूरी की और नौकरी पर लग गया। मुझे जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। मुझे जब भी रास्ते पर कोई कुत्ता या बिल्ली दिखती, मैं उसके पास जाकर उसको प्यार करता और उनको बिस्किट खिला दिया करता था। मैं अपनी चोल के कुत्तों के साथ भी ऐसा ही करता था। उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था। सुबह शाम मैं उनको रोटी खिलाई दिया करता था। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें हीरो के बाल काफ़ी लंबे थे, तो मैंने भी उसके जैसे बाल लंबे करने की ठान ली थी। मैंने अपने बाल लंबे करना शुरू कर दिया था और मेरे बाल काफ़ी लंबे भी हो गए थे, लेकिन मेरे बाल ज़्यादा तेज़ी से नहीं लंबे हो रहे थे जितने मैं चाहता था। मैंने एक बार एक किताब में पढ़ा कि सर को नीचे लटका कर लेटने से बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। तो मैंने दूसरे दिन ही ये नुस्खा आजमाने का चालू कर दिया। एक रात मैं अपने पलंग के किनारे अपना सिर और बाल नीचे लटका कर लेटा था। तभी मुझे रसोई घर में से कुछ हलचल की आवाज़ आई। घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। माँ और छोटा भाई कुछ काम से गांव गए हुए थे। रात को अचानक हुई हलचल से मैं थोड़ा घबरा गया था। मैं उठकर रसोई में गया और देखा कि वहाँ पर एक काली मोटी बिल्ली थी जिसने पूरे रसोई घर का सामान तहस नहस कर दिया था। वो बिल्ली बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उस बिल्ली को भगाने के लिए मैंने एक डंडा उठा लिया और आवाज़ करने लगा, लेकिन वो बिल्ली अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। मैंने जोर से उस पर चिल्लाया तो वो बिल्ली उठी और खड़ी होकर अपने मुंह से कुछ लाल लाल खून जैसा निकालने लगी। वैसे तो मैं जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इस बिल्ली की हरकत देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैं उसके पास गया और उसे एक जोरदार लात मार दी। लात मारते ही वो बिल्ली जोर जोर से चीखने लगी और पूरे घर में भागने लगी। वो जहाँ भी जा रही थी उसके पैरों के लाल निशान पूरे घर में छप रहे थे। भागते भागते वो बिल्ली अचानक कहीं गायब हो जाती है। मुझे लगा कि वो खिड़की से कूदकर बाहर चली गई होगी। मैंने रात को ही घर की सफाई की और वापस अपने कमरे में सोने आ गया। मैं फिर से अपने बाल नीचे लटका कर लेट गया था। मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। रात को मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक मुझे घबराहट होने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे नीचे लटक रहे बाल पर हाथ फेर रहा है। मेरी आंखें खुल जाती है। तभी पलंग के नीचे से कोई मेरे बाल जोर से पकड़ लेता है और खींचने लगता है। मैं दर्द से चिल्ला रहा था। मैंने अपने बाल छुड़ाने के लिए अपना एक हाथ नीचे डाला तो किसी ने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मैंने पूरा जोर लगाया और अपने हाथ और बाल को छुड़वा लिया। मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब किसने और कैसे किया, क्योंकि मेरे अलावा कमरे में कोई भी नहीं था। तभी
मेरे हाथ पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे हाथ पर किसी ने जोर से काटा हुआ था और उस जगह से मांस गायब था और वहां से खून टपक रहा था। मैं दर्द से रो रहा था। तभी मेरी नज़र सामने गई। सामने एक बड़ा काला साया था जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी और उसके हाथ में वही काली बिल्ली थी और उस बिल्ली के मुंह में मेरे हाथ के मांस का टुकड़ा था। डर के मारे मेरा रोना भी बंद हो गया था। मैं बुरी तरह से कांप रहा था और मैं पलंग पर ही बैठा रहा। वो साया मुझे ही घूर रहा था और पूरे कमरे में घूम रहा था। मेरा खून ठंडा पड़ा जा रहा था। वो साया घूमते घूमते अचानक दीवार के आर पार चला गया और गायब हो गया। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं हिम्मत करके पलंग से उठकर घर के बाहर भाग गया और सीधा हॉस्पिटल चला गया। मैं इतना डर गया था कि मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया और दूसरे ही दिन वहाँ से घर खाली करके दूसरी जगह चला गया। और आज भी जब मैं कोई बिल्ली को देखता हूँ तब मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।